हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों को एसिड बेस एंड साल्ट से लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूं। और इसमें प्यारे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में डिस्कशन करूंगा। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल हैं और एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है ये। तो हाँ, तो बच्चों देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या है प्यारे बच्चों? एसिड्स हैव सवर टेस्ट। सवर माने होता है खट्टा। बच्चों, टेस्ट का नाम आपके किताब में दो है, एक सवर है, दूसरा बिटर है। बिटर माने कड़वा होता है, कड़वा बेस के लिए होगा जब हम बेस का वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन अभी हमारा वीडियो एसिड के बारे में है। तो एसिड की कैसा टेस्ट होता है? सवर टेस्ट होता है, ये खट्टे होते हैं। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू लिटमस को लाल में, रेड कलर में चेंज कर देता है एसिड। और दूसरी बात यह है कि एसिड को जब पानी में मिला देते हैं प्यारे बच्चों, तो एसिड में से प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और निगेटिव आयन बन जाता है। और जब आयन बन जाता है तो वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने लगता है। इसका मतलब होता है कि एसिड इलेक्ट्रोलाइट हैं। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? अरे इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जिसको पानी में मिला दिया जाए तो पॉजिटिव और निगेटिव आयन में वह ब्रेक डाउन हो जाए। अलग अलग, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पानी में मिला दें कि Na+ Cl-। तो एसिड भी H2SO4 है तो H+ और सल्फेट माइनस बन जाता है। तो इस तरह से देखिए, तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दज देयरफॉर एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। एसिड क्या है? इलेक्ट्रोलाइट हैं। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जिसको पानी में मिला दिया जाए और वह दो अपोजिट आयन में, मतलब एक प्लस आयन दूसरा माइनस आयन, एक कैटायन दूसरा एनायन, एक पॉजिटिव आयन दूसरा निगेटिव आयन बन जाए तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए, अगर एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। देखिए चौथा पॉइंट, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। द हाइड्रोजन इज द कॉमन टू ऑल एसिड्स। इस तरह से हाइड्रोजन सभी एसिड के लिए कॉमन है। यहां पर देखिए, एसिड, मैंने एक इक्वेशन लिख दिया है, एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हमने एसिड ले लिया है प्यारे बच्चों H2SO4, अब ब्रैकेट में लिखा हूं AQ। AQ माने एक्वस। एक्वस माने इसमें थोड़ा पानी मिला है, जिसका सलूशन पानी में बनाया जाता है उसको कहते हैं एक्वस। तो यहाँ पर H2SO4 ब्रैकेट में हल्का सा AQ लिखा है। AQ का मतलब एक्वस, यानी सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस है, काफ़ी डाइल्यूट है, पतला है पानी मिला देने पर, तो सल्फ्यूरिक एसिड है। और जिंक ब्रैकेट में यस लिखा है, यस का मतलब सॉलिड, मैंने बता रखा है सॉलिड, तो जिंक मेटल है। अब दोनों में रिएक्शन होगा तो बच्चों बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और जिंक सल्फेट बन जाता है ZnSO4। जिंक जो है हाइड्रोजन को हटा दिया और सल्फेट से रिएक्शन करके बना लिया जिंक सल्फेट। यहाँ भी AQ लिखा है, एक्वस है, और ये हाइड्रोजन गैस निकल के बाहर हो जाती है। लेकिन एक बहुत, अब इसी हाइड्रोजन गैस के पास अगर कोई जलती हुई तीली या मोमबत्ती ले आइए तो क्या होगा? पाप साउंड आएगा। अब बड़ा हल्का सा एक्सप्लोजन टाइप का होगा, हल्का सा जैसे विस्फोट टाइप का होता है उस तरह से।
तो व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्राट नियर द हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो बड़ा ही प्यारा साउंड उत्पन्न होता है। हालांकि इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। अच्छा तो लगता है दूर से देख करके। तो जब हाइड्रोजन गैस तो निकलता ही है, मैंने बताया। अब उसी हाइड्रोजन गैस के सामने एक जलती हुई तीली ले आइए तो जो है पाप साउंड उत्पन्न होता है। आप देखिए कैसा मैं डायग्राम बना करके दिखाता हूं आपको। हाँ बच्चों देखिए डायग्राम है। यहाँ पर ये स्टैंड लगा है, टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में जिंक के छोटे छोटे काले काले टुकड़े आपको दिख रहे हैं। और इसी में बच्चों इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है। अब इसको कार्क से हमने बंद कर दिया। एक पतली सी पाइप निकाल के बाहर करके एक टब में, जिसमें सोप सलूशन, साबुन का सलूशन रखा है, उससे कनेक्ट कर देते हैं। अब रिएक्शन होने लगता है तो गैस ऊपर उठेगी, हाइड्रोजन गैस। और इस पाइप को कहते हैं डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब, ग्लास डिलीवरी ट्यूब। इसमें से हाइड्रोजन होकर सोप सलूशन में आएगा और सोप सलूशन का बबल लेते हुए हाइड्रोजन के साथ बबल, ये बुल्ले देखे छूट रहे हैं, बबल्स निकल के बाहर आएंगे। अब इसी देखिए इधर से एक हाथ में कैंडल पकड़ा रखा है और कैंडल जल रही है। और जब ऐसे आएगा देखिए इस तरह से कैसा एक स्पार्क बन गया है ना। तो इसी को कहते हैं। और एक आवाज़ सी निकलती है, एक साउंड निकलती है, जिसको पॉप साउंड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटर, इसमें जिंक ग्रेन्यूल है, ये बॉयलिंग टेस्ट ट्यूब है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें पड़ा है, ये लोहे का स्टैंड है, ये रबर कार्क है प्यारे बच्चों, और इसमें जिंक का ग्रेन्यूल है, ये टफ है, ये सोप सॉल्यूशन है, ग्लास डिलीवरी ट्यूब है, और ये हाइड्रोजन निकला है। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड विद लिटिल एक्सप्लोजन, हल्का सा विस्फोट भी होता है, आवाज़ जैसी आती है। तो इस तरह से यह एक्सपेरिमेंट जो है हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन को बताती है। एक खास बात यहाँ पर और है, जो कि मैंने अभी शुरुआत में वीडियो के कहा था कि कुछ एक्सेप्शनल है। मैंने अभी कहा था कि एसिड मेटल से रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। अब बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा तो घुमा के आएगा कि कौन सी एसिड है जो मेटल से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करती है। अब आप कहेंगे ये क्या कहा जा रहा है भाई, अभी तो कहा गया कि एसिड मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों कि ऐसी कौन सी एसिड है जो मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस न करे। यही तो एक्सेप्शनल सवाल है आपके लिए और यही परेशान करता है। तो वह कौन सी एसिड है, मैंने नोट में लिख दिया है, नाइट्रिक एसिड डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस बाय रिएक्टिंग विद मेटल बिकॉज। क्यों ऐसा नहीं करता भाई, एसिड है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं किया। देखो, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड न्यूली प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू वाटर। दरअसल हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ प्यारे बच्चों नाइट्रिक एसिड जब जिंक से रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ, लेकिन चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन करके किस में बदल गया प्यारे बच्चों, वाटर में। या मैं टिक लगा दिया हूं, है ना। तो हाइड्रोजन कहां बन पाया, हाइड्रोजन तो बदल गया वाटर में। ये है, यहां रिएक्शन दिया गया है, जिंक है, नाइट्रिक एसिड है, ये जिंक नाइट्रेट बन गया, और यहां देखो बच्चों वाटर बन गया, और नाइट्रस एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड बन गया, नाइट्रस ऑक्साइड बन गया, ये नाइट्रस ऑक्साइड है ये, ठीक है। इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, इसको सूंघने पर लोग हंसने लगते हैं, N2O, लाफिंग गैस, N2O को कहते हैं लाफिंग गैस। तो इस तरह से है। आगे आगे देखिए क्या है कहा जाता है।
देखिए पांचवा प्रॉपर्टी है बच्चों, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक तो मेटल का कार्बोनेट है, एक ऐसा मेटल का कार्बोनेट है कि उसमें हाइड्रोजन भी पड़ा है। तो चाहे दोनों कंडीशन में एक क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड मेटल के कार्बोनेट से, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। तो देखो हमने बेटा लिख दिया है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसी पर एक एग्जाम्पल यहाँ लग दिया गया है। मेटल कार्बोनेट माने सोडियम मेटल है, तो सोडियम का कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट। अब एसिड की जगह पर हमने HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl, चूँकि Na है, Na2 है। तो अब ये रिएक्शन किया प्यारे बच्चों, यहाँ एक्वस AQ लिखा है, एक्वस माने पानी मिला है, सोडियम कार्बोनेट सॉलिड है। अब 2NaCl एक्वस सोडियम क्लोराइड साल्ट बन गया ना। अच्छा, अब यहाँ पर CO3 है, तो CO3 में से CO2 गैस निकल गया। 3 ऑक्सीजन था ना, तो 1 ऑक्सीजन बचा, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर के H2O बन गए, क्योंकि 2Na तो यहाँ से इस्तेमाल हो चुका है। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया लिक्विड फॉर्म में। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड बराबर साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। यहाँ पर देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको कहते हैं मेटल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका नाम बेकिंग सोडा भी है, यानी हिंदी में कहते हैं खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। किसी का पेट वगैरह गड़बड़ हो जाता है तो इसको खा लेते हैं तो आराम हो जाता है। यही सोडियम बाइकार्बोनेट है, यही बेकिंग सोडा है, यही खाने वाला सोडा है प्यारे बच्चों। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या होगा, NaCl बन जाएगा, फौरन साल्ट बन जाएगा। और चूंकि CO3 है तो CO3 में से 1 ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिल करके H2O बन गया, बच गया अकेले CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस तरह से बन गया। तो हर हाल में कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है एसिड। अच्छा, एक नाम आपने सुना होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी एग्जाम में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। ये खूब धड़ल्ले से बच्चों से पूछ लिया जाता है। तो जब भी एसिड और बेस, क्योंकि एसिड का अपोजिट क्या है, बेस, अब बेस का अपोजिट क्या है प्यारे बच्चों, एसिड। जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो इन दोनों के रिएक्शन का नाम दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो एसिड्स रिएक्ट विद बेसेज या अल्कली, अभी मैं बताता हूँ बेसेज अल्कली क्या है। टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो एसिड है, बेस है, बन गया साल्ट और वाटर। अब एक एसिड ले लो प्यारे बच्चों, कोई भी एसिड ले लो, हमने यहाँ HCl ले लिया है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया है एक्वस, और यहाँ NaOH ले लिया है, बेस ले लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बन गया है NaCl साल्ट बन गया, और फिर OH और H मिलकर H2O बन गया वाटर। हाँ, एक नया शब्द आया है आपके सामने, बेस और अल्कली, इसके बारे में भी मैं आपसे परिचय करा दूं। तो देखिए बेटा, बेस और अल्कली, अगर बेस को पानी में मिलाओ और वह पानी में घुल जाए तब तो वह बेस अल्कली कहा जाएगा, उसका नाम क्या पड़ जाएगा, अल्कली। और अगर वह बेस पानी में ना घुले तो उसका नाम बेस ही रह जाता है ना। यही थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यूं कह दीजिए कि सभी अल्कली बेस होते हैं, सभी अल्कली बेस होते हैं, लेकिन सभी बेस अल्कली नहीं होते, है ना। अब जैसे आप ही लोगों में से कुछ लड़के डॉक्टर हो जाएंगे, सभी लड़के तो डॉक्टर नहीं बन सकते, तो वही बात है।
तो ऐसा बेस ले आओ, पानी में घोलो, अगर वो घुल जाता है तब तो वह बेस होते हुए अल्कली है, और नहीं घुलता है तब वो बेस ही रह जाता है। बस इतना ही फर्क है। तो इस तरह से बेटा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही साथ कमेंट लिख करके भेजना। तो थैंक यू वेरी मच।